हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है क्या, इंट्रोडक्शन। और जो है 10th क्लास का ये चैप्टर है। 10th में स्टार्ट होता है, आगे +2 में भी है, आगे कम्पिटेटिव एग्जाम से में भी इसके जो है यूज़ होता है। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो है एक थ्योरम है। थ्योरम हमारी कौन सी है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी उसी पे बेस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है कौन सी जो है ट्रायंगल पे यूज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है हमारी एक थ्योरम यूज़ होती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये हम दी किसने थी थ्योरम, किसने दी थी? पाइथागोरस ने दी थी, और उसने अपने नाम पे जो है इसका नाम रख लिया। तो थ्योरम हमारे पास होती क्या है? ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बी हमारा क्या है, जो है एंगल है 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है? जिसमें एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री का हो। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास क्या होता है? बेस। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, पी बी बेस। और ये होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये होता है हमारे पास एच। इसे पंजाबी में बोलते हैं करण, इसे बोलते हैं आधार हिंदी पंजाबी में, और इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, तो ये हमारे पास होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है वो हमारे पास कौन सी है? एच, ए सी। ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? जो बाकी दो साइड रह गई हमारे पास उनके जो है स्क्वायर के इक्वल होएगा सम की। ठीक है, तो दोनों कौन सी रह गई? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही है बस हमारी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इधर आ जाती है एच की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप समझ सकती हैं। तो हमारे पास अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो है सारी किस पे डिपेंडेड है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमारे पास यूज़ क्या है? देखो, जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, खंबा कोई भी है ना, बहुत बड़ा, ये इतना, इसकी ऊंचाई हमें पता है, और इसकी ऊंचाई जो हमें पता है, यहाँ से मान लो यहाँ से हमने कोई जो है इसको तार बांधनी है इसके टॉप पे। ठीक है, और ये हमारा जो है कोई भी बेस है, इसके जो है सेम पॉइंट पे जो है आधार की सेम लाइन पे। तो यहाँ से ये हमें पता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये हम अगर मान लो ये इतनी ऊंचाई इसकी ज़्यादा है कि हमारे पास जो है इसे हम मेज़र नहीं कर सकते स्केल से। ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा कोई स्केल नहीं है कि हम इसे मेज़र करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होती है? पाइथागोरस थ्योरम। अब ये हमें पता है, इसको हम स्क्वायर करेंगे, ये हमें पता है कि कितनी दूरी होनी चाहिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए सी की। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी तार की जो है लंबाई चाहिएगी। तो पाइथागोरस का थ्योरम का जो है हमारे पास यूज़ ये था। आगे हम देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास स्टार्टिंग में जो है कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये जो है बच्चे एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में मोस्ट ऑफ जो है सारी फॉर्मूला बेस्ड ही होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, सबसे पहले ये हमारी क्या है, ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ये हमारे पास क्या है? एच। ये क्या है? पी। और ये क्या है? बी। ठीक है, तो हमारे ये जो है क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये एक ट्रिक है याद करने की, तो ये आप लर्न कर सकते हो इसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले।
तो ये हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, ये हमारे पास होता है कोस थीटा, ये हमारे पास होता है टेन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज निकलेंगे, देखो ध्यान से। हमारे पास जो है 6 साइंस होते हैं, 6 साइंस की रेशियो जो है कैसे बनेगी, देखो साइन, अगर हमारे पास हो साइन थीटा, अब साइन का उल्ट क्या होता है कोसेकेंट थीटा, और कोस का उल्ट क्या होता है सेकेंट थीटा, और टेन का उल्ट क्या होता है कोट थीटा। तो अब 6 रेशियो है जो इन पे जो सारे ट्रिग्नोमेट्री होती हैं, इन्हीं से आगे जो है सारे फॉर्मूलाज बनेंगे। तो इनकी रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ये देखो साइन थीटा की क्या थी हमारे पास P/H, P/H, हमारा P क्या है यहाँ देखो AB/AC, और कोस थीटा की रेशियोज क्या है B/H, तो B हमारे पास क्या है इधर BC/AC। ठीक है, टेन की क्या है टेन थीटा, इधर देखो P/B, तो P हमारे पास इधर क्या है AB और B क्या है BC। ठीक है, अब हमारे पास देखो कोसिकेंट, कोसिकेंट हमारे पास किसका उल्ट होता है साइन का, साइन हमारे पास क्या है P/H, तो H/P हमारे पास क्या होएगा कोसिकेंट, तो H हमारा क्या है AC/AB हमारा क्या हो गया कोसिकेंट की वैल्यूज़। ठीक है, रेशियोज। सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा किसका उल्ट होता है हमारे पास कोस का, तो कोस हमारा क्या है B/H, तो H/B हमारा क्या होएगा सेकेंड थीटा, तो H हमारे पास क्या है AC, और जो है हमारे पास B क्या है BC, और कोट का उल्ट क्या होता है टेन का उल्ट क्या होता है हमारे पास कोट थीटा, तो कोट हमारे पास क्या बनेगा, अगर टेन हमारे पास P/B है तो कोट क्या होएगा B/P, तो B हमारे पास क्या है BC और P हमारे पास क्या है AB। ये जो आप कुछ साइंस जो है ध्यान में रखोगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हमारे पास दिया हो, ये दे दिया मुझे ABC, ठीक है, ये दे दिया मुझे 5 है, और ये मुझे बोल दिया कितना हमारे पास 13, तो हम क्या करेंगे पहले, अब इसमें बोल दिया इसने कि हमारे पास जो है सारे जो है साइन जो है आप रेशियो साइन की ट्रिग्नोमेट्री साइंस की जो है रेशियो जो है वो पता करो। तो इसमें पहले सबसे पहले हम क्या पता करेंगे BC, BC कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है AC² P² H² इज इक्वल टू P² ओवर प्लस B², तो H हमारे पास क्या है 13 ये क्या है 5 प्लस B² BC², तो ये क्या होता है 169, ये इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा -25 इज इक्वल टू BC²। अब ये हमारे पास क्या होता है BC² 144 सॉरी, तो ये हमारे पास किस के रूट होता है 12 का, तो BC हमारे पास क्या आ गया 12। ठीक है, तो BC हमारे पास क्या आ गया 12। अब देखो यहाँ से हम सारे रेशियोज जो है यहाँ पता कर सकते हैं। AB हमारे पास क्या है 5 और AC हमारे पास क्या है 13, 5/13 क्या हो गया हमारा साइन की रेशियोज। ठीक है, तो कोस क्या होता है हमारे पास BC/AC, BC हमारे पास क्या आ गया 12 और AC हमारे पास क्या है 13, और AB/BC, AB क्या है हमारे पास 5 और BC हमारे पास क्या है 12, AC/AB क्या होता है कोसिकेंट, AC हमारे पास क्या है 13 और AB क्या है 5,
और ये होता है कोस का उल्ट, तो 13/12। तो बी सी ओवर ए बी क्या होता है, कोट। बी सी हमारे पास क्या है 12 और ए बी क्या है 5। तो इससे जो है हम रेशोज जो है इसकी पता कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी जो हम 10th क्लास के जो है सारा जो है करेंगे सारे सम। तो वीडियोस देखना, लाइक करना, कमेंट करना, फिर जो आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।